जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक क्या होता है, अर्थात डाउटफुल फिगर क्या होता है। उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, उस चीज़ के बारे में जानते हैं कि ये चीज़ होता क्या है। देखिए, बेसिकली जो संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक होता है वो जब हम कोई भी संख्या लिखते हैं उसका लास्ट अंक ही संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक होता है। जैसे कि ये स्केल है ना, स्केल से हम कोई वैल्यू माप लेते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई वैल्यू मापे तो उसका मान आ गया 10.12 है ना, 10.12 ये आ गया। तो यहाँ पर जो लास्ट में जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर लास्ट में वैल्यू क्या है 2, तो यही जो लास्ट में जो वैल्यू होती है अर्थात यहाँ पर जो 2 है वही क्या कहलाता है, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहलाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? तो देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को जब हम लोग मेजर करते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो हम अधिकतम सूक्ष्मतम, देखो यहाँ पर हम जैसे कि ये क्या है, एक मीटर स्केल है ना, 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में बांटा गया है, 10 पार्ट में। कितने पार्ट में, 10 पार्ट में, है ना। तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0.1 को हम लोग माप सकते हैं, इससे छोटा हम लोग नहीं माप सकते, है ना, इससे छोटा हम लोग नहीं माप सकते। तो देखिए, अगर यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को देखें तो एक स्केल में एक बिंदु और उसके जस्ट बाद वाला, इन दोनों बिंदु अगर कोई भी मापेंगे तो यहाँ पर या तो यहाँ पर रहेगा एग्जैक्ट, उसको माप सकते हैं, और यहाँ पर रहेगा उसका। लेकिन कोई भी वैल्यू अगर इसके बीच में है, दोनों के बीच में, तो उसको हम लोग सही से माप पाएंगे क्या, नहीं माप पाएंगे। हम उसको क्या कर नहीं पाएंगे, सही से नहीं माप पाएंगे। बेसिकली कोई भी जब मापा जाता है तो उसके लास्ट में जो डिजिट होता है, लास्ट में कोई भी अंक होता है, जैसे कि मैं लिख दिया 25.25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर जो लास्ट में जो अंक होता है या लास्ट में जो संख्या होता है वही क्या कहलाता है, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहलाता है। समझ में आया होगा ये चीज़ें। इसको डेफिनेशन के रूप में देखते हैं। जब किसी माप को किसी मापक यंत्र की यथार्थता के सीमा के अंतर्गत लिखा जाता है तो उस माप को अंतिम अंक या संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक कहते हैं। देखिए, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंतिम अंक को क्या बोलते हैं, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक। यहाँ पर देखिए, एक शब्द आया है यथार्थता, दूसरा शब्द आता है परिशुद्धता। इस चीज़ का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट से उस चीज़ को देख सकते हैं कि यथार्थता और परिशुद्धता क्या होता है। यहाँ पर देखिए, मापक यंत्र, तो कोई भी मापक यंत्र होता है तो इसका यथार्थता की एक सीमा होती है, अर्थात इसका एक अल्पतमांक होता है उसका। जैसे कि मैं अभी बोल दिया, मीटर स्केल से इतना माप सकते हैं, है ना, मीटर स्केल से इतना माप सकते हैं। अगर कोई स्क्रू गेज है तो इसको 001 तक माप सकते हैं, है ना। इससे छोटा हम लोग नहीं माप सकते, इससे छोटा क्या नहीं कर सकते, हम लोग नहीं माप सकते, ठीक है। जैसे कि कोई वैल्यू है, ये मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं कि 1.1 सेंटीमीटर है। 1.1 सेंटीमीटर हम लोगों ने इसको इस प्रकार से माप लिया। लेकिन हम जैसे इसको और थोड़ा सा जूम करेंगे तो एग्जैक्ट 1.1 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये 1 पॉइंट से थोड़ा सा अधिक या थोड़ा सा कम हो सकता है। ये इसलिए जो लास्ट वाला जो डिजिट होता है, ये जो लास्ट में जो डिजिट होता है वो इस चीज़ को क्या नहीं कर पाता, क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी हम जब माप लिखते हैं उसके लास्ट में जो अंक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक। एग्जाम्पल देखिए, 1.126 है सेंटीमीटर है, तो वहाँ पर जो लास्ट में अंक है अर्थात 6 है, वही क्या हो गया, संदिग्ध अंक हो गया। यहाँ पर 1.23 सेंटीमीटर में यहाँ पर जो 3 है वो क्या हो गया, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक हो गया। यही चीज़ें क्या कहलाती है, अर्थात जो लास्ट में कोई भी मापा जाता है तो जो लास्ट का अंक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संदिग्ध अंक या अनिश्चित अंक। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं कि सार्थक अंक क्या होता है। इस चीज़ को समझते हैं कि सार्थक अंक क्या होती है। सार्थक अंक के बारे में हम लोग जानते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन देखिए, किसी भी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लिए गए अंकों की संख्या को, जैसे कि हम लोगों ने लिख दिया 11 लिख दिया, तो प्रयोग में 2 संख्या लिया गया, 1 और 2, तो इन्हीं प्रयोग में लिए गए जितने भी संख्या होता है उसी संख्या को क्या बोलते हैं, हम लोग सार्थक अंक बोलते हैं। कितना अंक लिया गया, जैसे 1 अंक और 2 अंक, तो इन्हीं अंकों को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्थक अंक। लेकिन इसके कुछ क्या होते हैं, नियम एवं शर्तें होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उस रूल्स एवं रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए या फॉलो करना पड़ता है, तभी हम लोग सार्थक अंक अर्थात किसको समझ सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को समझ सकते हैं। तो इसका पहला रूल्स क्या बोलता है उसको हम लोग देख लेते हैं। किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। देखिए, अगर दशमलव का स्थान परिवर्तित कर दिए, यहाँ पर जैसे लिखा है देखिए 1.234 लिखा है, उसको मैं लिख दूँ 123.4 लिख दूँ,
तो भी सार्थक अंक क्या होगा, उतना ही। जैसे इतने में 4 है तो इतने में भी क्या होगा, 4 होगा। सार्थक अंक क्या होगा, 4 होगा। मतलब जैसे कि मैं 2.2 लिखूँ या 0.22, है ना, ऐसा रहे, या फिर इसमें दशमलव क्या हो, यहाँ से यहाँ हट कर आ जाए, तब भी इसमें 2 है तो इसमें भी क्या होगा, 2 होगा। तो पहला नियम यही बोलता है कि दशमलव के चिन्ह को कहीं भी परिवर्तित कर दो, सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है, उतनी ही होती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, दो अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। मतलब क्या है, 202, इसके बीच में जो 0 है उसको भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। मतलब 1, 2 और 3 सार्थक अंक हो गया। कितना हो गया, 1, 2 और 3। उसी प्रकार से 30003 है, या इसमें पॉइंट लगा देते हैं, तब भी क्या होगा, यहाँ दोनों के बीच में 3 ठो, इसको भी सार्थक अंक गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। यहाँ पर देखिए 3100.05 लिखा हूँ, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 लिख दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ठो 0, इसको भी सार्थक अंक में काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 लिख दिया। ठीक है। दूसरा जो तीसरा रूल्स होता है वो क्या बोलता है, उसको देख लेते हैं कि प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर, देखिए दाईं और बाईं ओर को समझते हैं कि दाईं और बाईं ओर क्या होता है, कोई भी पॉइंट होता है, इसका इधर क्या होता है, दाईं ओर, और इधर बाईं ओर। तो इसमें बोला है बाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। मतलब मैं 002 लिख दूँ तो यहाँ पर ये 0 जो सामने में लिखा रहेगा, अर्थात बाईं ओर जो भी 0 लिखा रहेगा वो सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा, है ना। इसी प्रकार से 0.02 या 3 लिख दूँ तो यहाँ पर जो सामने में 2 0 है वो नहीं गिना जाएगा। कोई भी अशून्य संख्या उसके बाईं ओर जितने भी 0 होते हैं उसको नहीं लिखा जा सकता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग 1 है, 1 को हम लोग 01 भी लिख देते हैं कभी कभी, है ना। तो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए। 01 तो हम लोग लिख सकते हैं, सामने में कितना भी 0 लगाएं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, सार्थक अंकों की संख्या 1 है तो इसमें भी कितनी होगी, 1 होगी। सामने में जितना भी 0 लगा होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में दे दिया हूँ, देखिए सामने में 3 ठो 0 है, उसको काउंट नहीं करेंगे, इसमें केवल 1 सार्थक अंक है मानेंगे, है ना। केवल सार्थक अंकों की संख्या कितना मानेंगे हम लोग, 1 मानेंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझिए, ये तो ठीक है, लेकिन किंतु दाईं ओर दशमलव के बाद अंत में आने वाली सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव के बाद, देखिए दशमलव के बाद मतलब मैं लिख दिया, क्या लिख दिया, जैसे कि मैं लिख दिया 2.20, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3। दशमलव के बाद अगर कोई 0 आ रहा है तो वहाँ पर हम लोग किस में काउंट करेंगे उसको, किसमें, सार्थक अंक हो। मतलब यहाँ पर जो 0 है वो क्या हो गया, सार्थक अंक हो गया। ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल में भी दिया हूँ, देखो 6.320 सामने में आ रहा है तो उसको नहीं गिन रहे हैं, लेकिन पीछे में आ रहा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, गिन रहे हैं। लेकिन वो भी किस में आना चाहिए, दशमलव के बाद। अगर नॉर्मल आ रहा है तो हम उसको नहीं गिनेंगे। जैसे कि यहाँ पर 200 है, इसको हम लोग नहीं गिनेंगे। यहाँ पर जो 2 0 है उसको हम लोग नहीं गिनेंगे। अगर ये दशमलव के बाद होता तब हम इसको गिनते हैं, लेकिन दशमलव के बाद नहीं है, पॉइंट के मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद है इसलिए गिने, लेकिन पॉइंट के बाद नहीं होता तो हम उसको सार्थक अंकों में नहीं गिनते। मतलब यहाँ पर 0 काउंट होगा क्योंकि ये दशमलव के बाद है ना, और दाईं ओर है। बाईं ओर में तो किसी भी सिचुएशन में नहीं गिना जाता। मतलब इस ओर है तो हम इसको क्या नहीं कर सकते, किसी भी सिचुएशन में हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन दाईं ओर होता है तो दशमलव बाद आता है तो हम उसको क्या करते हैं, सार्थक अंक में काउंट करते हैं। चौथा देखिए, दशमलव रहित। दशमलव रहित मतलब जिसमें दशमलव नहीं लगा होता है। ठीक है। दशमलव नहीं लगा होता है, दशमलव रहित होते हैं कि दाईं ओर, अर्थात इस ओर, किस ओर, इस ओर, दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किया जाता। इसको मैं बता दिया हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर 30 लिख दूँ तो इसमें अब दशमलव नहीं लगा है, मतलब इधर दाईं ओर आ रहा है वो भी सार्थक अंक में शामिल नहीं होगा। मतलब ये 0 सार्थक अंक में शामिल नहीं होगा। यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या केवल क्या होगा, 3 होगा। ठीक है। ये अलग अलग देखिए, यहाँ पर 650 है तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या केवल 1 और 2, ये 0 काउंट नहीं होगा। यहाँ पर क्या लिख दिया मैं कहा क्या लिख दिया, 11300 लिख दिया, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3, क्योंकि ये दोनों काउंट नहीं होगा क्योंकि दशमलव सामने में नहीं लगा है। तो ये इसका 4 क्या हो गया, रूल्स हो गया। अगला रूल्स देखते हैं, ये क्या है, कौन सा रूल्स बोलता है उसको हम लोग देखते हैं कि अगला रूल्स क्या होता है। तो 5वां रूल हम देखते हैं। तो 5वां रूल देखिए, यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है तो दाईं और अंत में आने वाली शून्य सार्थक अंक में गिने जाते हैं। जैसे कि देख लो, मैं यहाँ पर 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, तो इसमें हम लोग 0 को काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसी को मैं माप रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, मतलब स्केल से माप दिया और क्या लिख दिया, 10 सेंटीमीटर लिख दिया, तो यहाँ पर ये वाले 0 को काउंट करेंगे। मतलब 1 और 2 सार्थक अंक हो गया। मतलब माप से अगर प्राप्त हो
है ना, माप से प्राप्त हो तो उसको माप करेंगे, क्या करेंगे, मापेंगे, मतलब वो उसको हम सार्थक अंक में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। अगर माप से प्राप्त हो रहा है तो उससे मतलब सेंटीमीटर में लिखा है, मीटर में लिखा है, मतलब उसको मापे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा, दाईं ओर आने वाला जो शून्य होगा उसको भी क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर इसी को लिख दिया, देखो 300 मीटर लिखा है, 300 मीटर यहाँ पर लिख दिया और डिनोट कर दिया, क्या है, इसको माप से प्राप्त किए हैं। अब माप से प्राप्त किए हैं तो इसमें सार्थक अंक संख्या कितनी होगी, 1, 2 और 3। ठीक है, अगला देखते हैं, छठवां प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि संख्या 10 की घात के रूप में डिनोट हो तो हम लोग 10 और उसके घात को किसमें, हम लोग 10 और उसके घात को क्या नहीं करते हैं, सार्थक अंक में नहीं काउंट करते हैं। जैसे कि देख लो 10 का घात 3 है तो इसको एक भी सार्थक अंक नहीं है, इसमें कि क्या नहीं है, एक भी सार्थक अंक नहीं। यहाँ पर 100 का घात नहीं, 10 का घात क्या कर दे, 100 कर दे, 10 का घात क्या है, 100 है, तब भी इसमें क्या नहीं है, एक भी सार्थक अंक नहीं, सार्थक अंक संख्या एक भी, मतलब क्यों, क्योंकि हम लोग 10 और उसके घात में जो भी होता है हम उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर देख लिया, एवोगैड्रो संख्या के लिए मैं दिया हूँ 6.23, इसी को 22 भी लिख देते हैं एवोगैड्रो संख्या के लिए, तो 6.23 इंटू 10⁻23, तो 23 है यहाँ पर, जो 23 है और जो 10 है इसको सार्थक अंक काउंट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, केवल 1, 2 और 3, मतलब इसमें सार्थक अंकों की संख्या केवल क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट है, मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंकों की संख्या में प्रभाव नहीं पड़ता। मात्रक बदल जाए उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सार्थक अंकों की संख्या मात्रक बदल जाने पर भी सार्थक अंकों की संख्या में क्या नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए 0.0432 मीटर लिखा हूँ, इसको मैं सेंटीमीटर में क्या लिख सकता हूँ, 4.32 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में क्या लिख सकता हूँ, 43.2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जैसे सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3 थी, तो यहाँ पर भी 3 ही होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 3 होगा। मतलब आप मीटर में लिखो, सेंटीमीटर में लिखो, किलोमीटर में रखो, उससे कोई मायने नहीं रखता, जितना सार्थक अंक पहले था उतना ही सार्थक अंक क्या होगा, बाद में भी होगा, चाहे आप उसकी मात्रा को कैसे भी क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें। समझ में आया? तो आशा करता हूँ ये चीज़ें जो मैं आज आप लोगों को बताया, जो भी सार्थक अंक था और जो अनिश्चित अंक था, वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर हम लोग मैथ्स की जो बेसिक क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। अभी फिजिक्स की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, परंतु साथ ही साथ हम लोग एक मैथ्स का नया सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। वो उन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो मैथ्स को बिल्कुल भी नहीं जानते, मतलब 1, 2, 3 के बाद मैथ्स को कुछ भी नहीं जानते। उन लोगों के लिए हम लोग मैथ्स का एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। वहाँ से क्या होता है, नेचुरल नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिजिट से स्टार्ट करेंगे कि डिजिट क्या होता है, उसके बाद नंबर, उसके बाद नेचुरल नंबर, इस चीज़ों को हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ाएंगे, ताकि उन बच्चों को भी समझ में आए जो गणित को बिल्कुल नहीं जानते, परंतु उनको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री आदि में, भले ही वो बायोलॉजी के कैटेगरी में हो, है ना। तो वहाँ पर उन लोगों को प्रॉब्लम फेस करता है, तो उन लोगों के लिए एकदम फ़ायदेमंद होगा ये चीज़ें। क्लास हम लोग नेक्स्ट आने वाले डे से 1-2 दिन में क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज जो आप लोगों को मैं बताया वो समझ में आया होगा। जय हिंद, धन्यवाद।